एवरीवन, टैरो विद एम सिंह में मैम सिंह आप सभी का बहुत बहुत स्वागत करती हूँ। हमेशा की तरह मैं आ गई हूँ आपके पर्सन की एनर्जीज़ के साथ। देखते हैं इस वक्त आपके पर्सन की एनर्जीज़ क्या चल रही हैं, सबकॉन्शियस माइंड में क्या चल रहा है। शुरू करते हैं आज की रीडिंग लेके प्रभु का नाम। हर हर महादेव, जय हो शिव शक्ति, जय हो राधे कृष्णा, जय हो मेरे भाई। अपने पर्सन को याद कर लीजिए ताकि ज़्यादा से ज़्यादा एनर्जीज़ आप तक पहुँच पाएँ। जय हो माई। पूजा पाठ हो गया आप सबका, नई शुरुआत साल की। 4 कार्ड और एंजल्स। करंट एनर्जी मेरे व्यूवर्स के पर्सन की सबकॉन्शियस में क्या चल रहा है। सन। आज काशी में आई थिंक 14-15 दिन के बाद धूप निकली थी। 14-15 दिन से धूप ही नहीं थी, सन के तो दर्शन ही नहीं हो रहे थे। आज जाके थोड़ी सी धूप निकली थी, अभी फिर से बदरी जैसा हो गया। 2 कार्ड और। हाय हाय, क्या बात है। आए बहुत ज़्यादा हैं तो आई विल टेक 1 कार्ड। कौन आना है, किसको आना है, कौन आना चाहता है। 1 कार्ड और। करंट एनर्जी। क्या बात है। ओवरऑल एनर्जी हमारे पास राधे कृष्णा, द लवर्स। बहुत ही पॉजिटिव एनर्जीज़ हैं यहाँ पर। शिव शक्ति, सूर्यदेव, राधे कृष्णा। साइन की बात करें तो मीन राशि, मिथुन राशि, धनु राशि, सिंह राशि, वृश्चिक राशि। और ओवरऑल एनर्जी से कुंभ। इंग्लिश में पाइसेस, लियो, स्कॉर्पियो, सैजिटेरियस, जेमिनाई। आपके पार्टनर का सन साइन, मून साइन या असेंडेंट हो सकता है। एनर्जी की बात करें सो एनर्जी इज़ वेरी गुड, वेरी ट्रांसफॉर्मेटिव। सडन शिफ्ट, सडन ट्रांसफॉर्मेशन यहाँ नज़र आ रहा है। आपके पर्सन बहुत ही ज़्यादा ओवर थिंकिंग से बाहर निकलकर अपने दिल की आवाज़ सुन रहे हैं, अपने इंट्यूशन की आवाज़ सुनकर एक्शन लेने की एनर्जी में है। बैलेंस नज़र आ रहा है। अपने लव लाइफ के लिए, अपने प्रेम जो प्रसंग हैं उनके लिए, चाहे मैरिड आप हों अपने पार्टनर के साथ या अनमैरिड हो, अपने इस रिश्ते के लिए काफ़ी सीरियस हैं और इस रिश्ते को सही रास्ते पर ले आने के लिए कुछ बड़े चेंजेस एक्सपेक्टेड हैं। ये जो भी चेंज होगा ये आप दोनों के यूनियन के लिए होगा, ना कि सेपरेशन के लिए। ये एनर्जी है। लेट्स क्लैरिफाई ईच एंड एवरी कार्ड ताकि हमें और ज़्यादा क्लैरिटी मिले। जितने भी लोगों को कॉल्स मैसेजेस आ गए हैं कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा। कितने लोग ऐसे हैं जिनको कॉल मैसेज आ गए हैं, जिनको नहीं आए हैं। पेशेंस रखिए, पॉजिटिव रहिए। हाई प्रीस्टेस क्यों आया है मेरे व्यूवर्स के पर्सन की एनर्जी में। ये आपको याद बहुत कर रहे हैं, आपके बारे में सोच रहे हैं, लेकिन इन्हें ऐसा लग रहा है कि क्या मैं स्टैंड लेने के लिए पूरी तरह से तैयार हूँ। जो भी चैलेंजेस हैं क्या मैं उन्हें फेस करने के लिए पूरी तरह से तैयार हूँ। अपनी तरफ से 100% देने का प्रयास करेंगे आपके पर्सन। क्या एक्शन होगा। बिल्कुल होगा, मूवमेंट है यहाँ। और अपने प्रेम संबंधों के लिए स्टेप्स लेते नज़र आ रहे हैं। स्ट्रेंथ क्यों आया है। स्ट्रेंथ को क्लैरिफाई किया है 6 ऑफ पेंटिकल्स, एम्परर, किंग ऑफ पेंटिकल्स, क्वीन ऑफ कप्स एंड पेज ऑफ पेंटिकल्स। कुछ लोगों के पार्टनर ऑलरेडी मैरिड हैं, बाल बच्चे वाले हैं, कपल आया है यहाँ पे। कुछ लोगों की लाइफ में ऐसी सिचुएशन है कि आपके पति, आपके पत्नी आपसे दूर हैं, आप बच्चों को पाल रहे हैं या बच्चे उनके पास है या आपके पास हैं, इस तरह की सिचुएशन है। ऐसी सिचुएशन में बैलेंस क्रिएट होने वाला है। अगर दूर गए थे तो अपनी गलती को मानेंगे और वापस आएंगे।
जितने भी लोग अनमैरिड हैं और माँ बाप के कारण, भाई बहन के कारण या किसी भी डोमिनेटिंग पर्सनालिटी के कारण सेपरेशन में हैं, चाहे आपकी फैमिली हो, इनकी फैमिली हो, या कोई फ्रेंड्स हो, कोई क्लोज़र वन हो, यहाँ पर उनके अगेंस्ट जाकर आपकी तरफ एक्शन होता नज़र आ रहा है। आपकी तरफ पॉजिटिव वाइब्रेशंस है, कोई जेस्चर आपको रिसीव हो सकता है। जो लोग दूरी का कारण है उनके साथ कॉन्फ्लिक्ट है। टेम्परेंस, बातचीत होगी, आपके पर्सन की एनर्जी में ये आपसे बात करके ही बैलेंस में आएंगे और इनकी खुद की विश है आपसे कम्युनिकेट करना, आपके साथ इस रिश्ते में आगे बढ़ना, ये इनकी खुद की इच्छा है। यूनियन यहाँ बहुत सारे लोगों के होंगे, तो घबराइए नहीं। अगर अभी तक नहीं भी हुए हैं, कीप पेशेंस। द लवर्स को क्लैरिफाई किया है एस ऑफ कप्स, तो बहुत ही ज़्यादा इमोशंस, लव, रोमांस एक्सपेक्टेड है। आपके पार्टनर कन्फ्यूजन से बाहर आ चुके हैं, डे ड्रीमिंग की एनर्जी है। अगर आपसे दूर भी हैं तो इस वक्त आपके ही बारे में सोच रहे हैं और बहुत जल्द एक्शन एक्सपेक्टेड है। डेथ क्यों आया है? प्लानिंग फॉर मैरिज। अगर ये ऑलरेडी किसी थर्ड पर्सन के साथ है तो उस सिचुएशन से निकलकर आपकी तरफ आना, ये प्लानिंग है इनकी। क्यों आया है 4 ऑफ वॉन्ड्स? कुछ लोगों के पार्टनर ऑलरेडी मैरिड हैं किसी अदर पर्सन के साथ और वो सिचुएशन एंड होगी। आपके पर्सन वहाँ से मूव कर रहे हैं, इसलिए डेथ आया है। मतलब जो भी थर्ड पार्टी है आपके रिश्ते में, वहाँ पर मेजर चेंज, सडन चेंज, अनएक्सपेक्टेड चेंज एक्सपेक्टेड है बहुत जल्द। सो एनर्जी बहुत पावरफुल है और बहुत ज़्यादा पॉजिटिव है। होप कि आप सभी से रेजोनेट करें। देखते हैं इस वक्त आपको लेकर आपके पर्सन की वर्तमान भावनाएं क्या हैं, करंट फीलिंग्स। जय हो प्रभु। क्या चल रहा है इस वक्त आपको लेकर, आपके पर्सन के विचार क्या हैं? क्या इस वक्त आपकी याद आ रही है आपके पर्सन को? कनेक्शन, यस, बिल्कुल याद आ रही है। और बैगेज, 5 कार्ड और तीन, वन मोर। बॉटम ऑफ द डेक से है हमारे पास अनसीन, ओवरऑल एनर्जी, हाइड अवे। देखिए यहाँ पर ओवरऑल एनर्जी से नज़र आ रहा है जैसे आपके पर्सन कई बार खुद अपने आप को छुपाते हैं, अपने आप को हाइड करते हैं आपसे, इस रिलेशनशिप से, इस कनेक्शन से खुद भागते हैं। आप इनको चेज़ करते हो। कई बार ये भी हो सकता है कि आप इन्हें चेज़ करना भी अब छोड़ दिए हो। आपको ऐसा लगता है कि भाग रहे तो भाग ही जाए, आना होगा तो स्वयं आएंगे। ये अपनी आंखों पर पट्टी बांधे रहते हैं। ज़्यादातर इनको ये रियलाइज़ हो रहा है कि मैंने अपनी आंखों पे पट्टी बांधी हुई थी, मैंने जानबूझकर कई चीज़ें इग्नोर की जिसकी वजह से आप दोनों इस रिलेशनशिप में बहुत सफ़र कर रहे हैं। इनको ये चीज़ें रियलाइज़ हो रही हैं। ये भी बता दूं कि आपके पर्सन अगर आपसे कुछ छुपा रहे थे, आपसे कुछ हाइड किए थे, चाहे कुछ भी, अपनी कोई गलती, अपनी कोई मिस्टेक या अपना कोई पास्ट, कोई भी ऐसी सिचुएशन, तो इन्हें अपने आप में गलती नज़र आ रही है। इन्हें समझ में आ रहा है कि इस रिश्ते में कौन सही था, कौन गलत था, किसने इस रिलेशनशिप को बहुत टेकन फॉर ग्रांटेड लिया, किसने इस रिलेशनशिप में जी जान लगाकर काम किया। और अब क्योंकि आप दोनों में अगर डिस्टेंस आया है तो भी एक स्पार्क है आप दोनों के बीच में जो इनको रियलाइज़ होता है। इन्हें ऐसा लगता है कि यार मैं भूल नहीं सकता उस व्यक्ति को, और जब भी मैं याद करता हूँ या याद करती हूँ मैं पूरा मतलब एक तरह से गूज बम्प आ जाते हैं इन्हें ऐसा लगता है कि कोई भी जिम्मेदारी, कोई भी रिस्पॉन्सिबिलिटी, कोई भी बैगेज, कोई भी प्रेशर, कोई भी मैनिपुलेशन इन्हें आपसे अलग नहीं कर पाया, चाहे ये शादीशुदा ही क्यों ना हो। इन्होंने हमेशा ये रियलाइज़ किया है कि जब से आप इनकी ज़िंदगी में आए हो, इन्होंने एक पल के लिए भी आपको अपने दिल और दिमाग से नहीं निकाला है, चाह कर भी नहीं निकाल पाए हैं। तो इन्हें अब ऐसा लगता है कि दुनिया का हर रिश्ता इनके ऊपर एक बैगेज है
जब तक आप इनके नहीं होंगे, जब तक ये आपके नहीं होंगे, तब तक इन्हें सुकून नहीं मिलेगा। एक कनेक्शन, एक अलग ही कनेक्शन, एक अलग लेवल का कनेक्शन इन्हें आपके साथ फील होता है। इन्हें ये बात रियलाइज़ हो चुकी है कि मैं कितनी भी आंखों पे पट्टी बांध लूँ कि आपका प्यार भी, आप चाहे कितना इनको प्यार कर लो, कितना इनको आप केयर कर लो, इन्होंने हमेशा पट्टी बांधी हुई है। कभी आपको अप्रिशिएट नहीं किया, कभी आपकी तारीफ़ नहीं की कि हाँ तुम्हारे जैसा मुझे ढूंढने से भी नहीं मिलेगा या नहीं मिलेगी। बट अब इनको रियलाइज़ हो रहा है, तो रियलाइजेशन फेज़ है। अगर आप कांटेक्ट में होंगे तो आपको इनकी बातों से ये चीज़ें रियलाइज़ हो रही होंगी कि हाँ कहीं ना कहीं इनको एहसास है। और अगर आप नो कांटेक्ट में हैं तो बहुत जल्दी आपके सामने ऐसी कुछ सिचुएशंस बनेंगी जिससे आपको ये तो एटलीस्ट क्लियर हो ही जाएगा कि ये अपनी गलती पर पछता रहे हैं। जो भी गलतियाँ इन्होंने रिसेंट पास्ट में या पास्ट में करी हैं उसका इनको एहसास है। क्या एक्शन से कुछ समझ में आएगा? क्या कोई ऐसा स्टेप लेंगे, कोई ऐसा एक्शन लेंगे? अगर पछतावा है, एहसास है तो प्लीज़ हमें बताएं। स्पेशली जो लोग बिल्कुल नो कांटेक्ट में हैं, जिनकी बिल्कुल भी बात नहीं हो रही है, स्टैंड लेंगे। जिनका भी थ्रोट चक्रा ब्लॉकेज है, मतलब बात नहीं हो रही बिल्कुल भी, टेलीपैथिकली आप लोग बहुत ज़्यादा कनेक्टेड हैं। आने वाले 7 घंटे से लेके 25 घंटे के अंदर बहुत सारे लोगों की बातचीत होगी। क्या मैसेज होगा, क्या बात करेंगे? वापस आएंगे आपकी लाइफ में। फिनेंशियली बहुत डिस्टर्ब हैं और कमिटमेंट से रिलेटेड क्या प्लानिंग है? आपको क्यों याद कर रहे थे, क्या याद आ रही थी इन्हें, आपकी कौन सी बात याद आ रही थी, इस बारे में बहुत बातचीत होगी। आपसे दूर रहकर इनको क्या रियलाइज़ हुआ है ये भी ये आपको बताएंगे। स्टैंड लेंगे, क्यों, किस बात का स्टैंड? अपने प्रेम के लिए स्टैंड लेंगे। विजन इज़ क्लियर। 666 666 666 हारमोनियस यूनियन यहाँ नज़र आ रहा है। तो जितने लोग कांटेक्ट में नहीं हैं, पेशेंस रखिए। आने वाले समय में ये खुद आएंगे आपके पास। आपको कुछ नहीं करना है, आपको सब्र रखना है बस। जो लोग कांटेक्ट में हैं उनके लिए कोई वार्निंग्स तो नहीं है। मूविंग ऑन, चूज वाइजली, पेशेंस, डिसेप्शन एंड एनवी, यूनिवर्स। कहाँ से मूविंग ऑन? डेविल, ओके, हेरोफेंट, 2 ऑफ कप्स, सफरिंग, मैजिशियन। देखिए, आपके लिए आने वाले 6 घंटे से 24 घंटे के अंदर ऐसी सिचुएशन हो सकती है कि या तो आप इन पर शक करके लड़ाई कर लें या ये आप पर शक करके लड़ाई कर लें। फैमिली वुड बी द रीज़न, थर्ड पार्टी वुड बी द रीज़न। लेकिन इनकी एनर्जी ऐसी है कि ये चाहते हैं कि आपसे अभी कुछ ना बताएं, सही समय आने पर बताएं। हालांकि इनको रियलाइजेशन है कि आपसे छुपा रहे हैं, बट कुछ ऐसा प्लान ये कर रहे हैं जो अभी बताना इनको ठीक नहीं लग रहा। ये अकेले अकेले घुट रहे, परेशान हो रहे हैं। ये जिस सिचुएशन में है, जिस टॉक्सिक लोगों के बीच में है, ये उसमें बिल्कुल खुश नहीं है। फिर भी ये आपको जता नहीं रहे, बता नहीं रहे। आपको भी थोड़ा इग्नोर कर सकते हैं थोड़ा सा। आने वाले 6 घंटे से 24 घंटे के अंदर आप इनसे जितनी उम्मीदें लगाए हैं उस उम्मीदों पर ये खरे नहीं उतरेंगे। मतलब बातचीत होगी, उसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है, लेकिन जो एक एक्सपेक्टेशंस होती हैं कि यार मेरे पार्टनर के साथ हम नए साल में इंटर कर रहे हैं, रोमांटिक कन्वर्सेशंस हैं, फ्यूचर प्लानिंग है, कुछ रिजोल्यूशंस हैं, मुलाकातें हैं, वो चीज़ें यहाँ कम नज़र आ रही हैं। ऐसा लगेगा आपको कि जैसे फॉर्मेलिटी कर रहे हैं। क्यों ऐसा करेंगे? क्यों इग्नोरेंट बिहेवियर है? क्योंकि ये किसी टावर मोमेंट से गुजर रहे हैं या इनको ऐसा लग रहा है कि ये अपनी इच्छाओं को पूरा नहीं कर पा रहे हैं। इनके भाग्य में कुछ भी नहीं है। ये बिल्कुल नील बटा सन्नाटा वाली एनर्जी है। इनको अपने ऊपर विश्वास नहीं है। बहुत डिप्रेस्ड रह सकते हैं, बहुत ही ज़्यादा ओवर थिंकिंग कर सकते हैं। तो जितने लोग कांटेक्ट में हैं, थोड़ा सा आपको ये ध्यान रखना है कि अगर आपके पार्टनर ओके इस तरह से बात कर रहे हैं तो ज़्यादा बात मत करना, दूर हो जाना। क्योंकि हो सकता है कि ये मूड से काफ़ी अपसेट हों और ये आपको कुछ कहना नहीं चाहते, आपको कुछ ऐसा नहीं बोलना चाहते जिससे आपका दिन ख़राब हो जाए। बट एक लेवल तक ही ये बर्दाश्त करेंगे। उसके बाद जब इनको लगेगा कि आप इरिटेट कर रहे हो तो ये ब्लॉक कर सकते हैं। बिना कुछ बोले, बिना कोई रीज़न दिए, बिना कोई एक्सक्यूज़ेस ये ब्लॉक कर सकते हैं। तो आपको इनको छेड़ना नहीं है।
अगर आपके पार्टनर हंस हंस के बात कर रहे हैं, कॉन्फिडेंटली बात कर रहे हैं तो ठीक है। अगर आपको 1% भी ऐसा लगता है कि इनका मूड ठीक नहीं है, कुछ बोल नहीं रहे, रिप्लाई नहीं कर रहे, ऑफलाइन हो जा रहे, तो बिल्कुल इनसे दूर हो जाओ, क्योंकि इनका मूड सही में सही नहीं है। काफ़ी ज़्यादा ये सोच रहे हैं, स्टेप लेने की सोच रहे हैं, 10 जगह इनका दिमाग चल रहा है, कंफ्यूज्ड है, इनको समझ नहीं आ रहा क्या छोड़ूं क्या पकड़ूं, किससे मूव ऑन करूं, किसके साथ निभाऊं। इस समय इनको डिसीजन लेना है और पेशेंस रखो, डिसीजन ले लेने दो इनको, इस बात का आपको ध्यान रखना है। देखते हैं एंजल्स क्या बताना चाहते हैं। एंजल्स की तरफ से मेरे व्यूवर्स के लिए इस वक्त के लिए गाइडेड एनर्जी क्या है। सबसे पहला मैसेज है कि अगर आपकी वाइब्रेशन और आपके पार्टनर की वाइब्रेशन सेम नहीं है, अगर आपको ऐसा लग रहा है कि आप बहुत हाई वाइब्रेशन में हैं, खुश हैं, हैप्पी हैं, एंजॉय कर रहे हैं, और आपका जो पर्सन है वो बिल्कुल डिप्रेस्ड है, बिल्कुल इग्नोरेंट बिहेवियर है, फ्रीक्वेंसी मैच नहीं कर रही, तो वहाँ पर कॉन्फ्लिक्ट हो सकती है। तो अपने वाइब्रेशन के हिसाब से ही रिएक्ट करो, ठीक है। अब अगर फॉर एग्जाम्पल कि आप दुखी हैं और मैं हंसती बैठूं, आपको कैसा लगेगा? आपको लगेगा ना कि यार इसको मेरे दुख से कोई परवाह नहीं है। अगर आपका कोई दोस्त दुखी है, वो कोई आपसे अपना ब्रेकअप शेयर कर रहा है और आप हंस रहे हो, तो उसको कैसा लगेगा कि इसको तो बताना ही बेकार है, इसको तो कोई परवाह ही नहीं है। तो आपकी एक्चुअली में वो सामने वाले की गलती नहीं है, मेन चीज़ है कि वाइब्रेशन अलग है। वो अलग लेवल पे वाइब्रेशन में है, आप अलग लेवल पे वाइब्रेशन में हो। उस समय वाइब्रेशन मैच नहीं करेगी तो क्या होगा? लड़ाई होगा। आप कहोगे यार तुम मेरा दोस्त नहीं हो, इस समय तो दुश्मन भी नहीं हंसेगा, तुम हंस रहे हो मेरे ऊपर, होगा ऐसा, क्योंकि वाइब्रेशन मैच नहीं कर रही। तो अगर आपकी वाइब्रेशन या फ्रीक्वेंसी मैच नहीं करेगी तो कॉन्फ्लिक्ट होगा। तो अगर आपको ऐसा लगता है 1% भी कि आप जो मैसेज सेंड कर रहे हो या आप जो बातचीत कर रहे हो या आप जो कहना चाह रहे हो वो सामने वाला समझ ही नहीं रहा, उसकी वो एनर्जी ही नहीं है, वो उस फ्रीक्वेंसी में ही नहीं है कि वो आपके मैसेज को समझ सके, अंडरस्टैंड कर सके, तो उससे वो चीज़ें बोलो ही मत, वरना फिर आप उल्टा पुल्टा सुनोगे, आपको गुस्सा आएगा, फिर आपकी भी वाइब्रेशन अलग लेवल पे जाएगी। एंजल्स ये भी कह रहे हैं कि इस समय पर चाहे जिस भी सिचुएशन में हो, अच्छी सिचुएशन है, बुरी सिचुएशन है, रोमांटिक लाइफ अच्छी चल रही है, बुरी चल रही है, जो भी हो, इस टाइम पे सिर्फ अपने ऊपर फोकस करो। इस टाइम पे सिर्फ सेल्फ सेंटर्ड रहो, अपनी माइंड बॉडी सोल को अलाइनमेंट में लाने का प्रयास करो, अपनी एनर्जी को असेंड करने का प्रयास करो, अपनी लाइफ में ग्रोथ की तरफ अपना ध्यान आकर्षित करो। इस समय पीछे मुड़ के नहीं देखना है। कोशिश करिए कि आप ऐसी एक्टिविटीज़ में इन्वॉल्व हों जो आपको इनकरेज करें, आपको डीमोटिवेट ना करें, ठीक है। अपनी हेल्थ का ध्यान देते हुए आपको आगे बढ़ना है। एंजल्स ये भी कह रहे हैं कि किसी की लाइफ स्मूथ नहीं है। आपको देख के लगेगा कि यार उसकी लाइफ बड़ी अच्छी है, उसकी लाइफ बड़ी अच्छी है, मेरी लाइफ में सारी प्रॉब्लम्स हैं, लेकिन एक्चुअली में किसी की लाइफ अच्छी नहीं है। सबकी लाइफ में चैलेंजेस आते हैं, सबकी लाइफ में अप्स एंड डाउन्स हैं। बस कुछ लोग शो कर देते हैं, कुछ लोग उसको लेट गो कर देते हैं, और कुछ लोग उसी में उलझ जाते हैं, इतने उलझ जाएंगे कि वो कुछ बताएंगे ही नहीं। तो सबकी लाइफ में अप्स एंड डाउन्स आते हैं। जो भी चेंजेस आ रहे हैं उसको रेजिस्ट मत करो, जस्ट गो विद द फ्लो। आप जब लहर पे रहते हो, राफ्टिंग करते हो, जब आप लहरों पर रहते हो तो आप लहरों से लड़ नहीं सकते, आप बस छोड़ देते हो ढीला अपने आप को। लहर जहाँ ले जाएगी आपको जाना पड़ेगा। तो इसी तरह से आगे बढ़िए, बहुत ज़्यादा रेजिस्ट मत कीजिए, जो चेंजेस आ रहे हैं आने दीजिए। रेडी रहिए टू फेस चैलेंजेस। वैसे भी ये साल बहुत चैलेंजिंग होने वाला है, ये तो मैंने अनएक्सपेक्टेड में बताया ही है। तो ये जो चैलेंजेस हैं, चाहे लव लाइफ हो, चाहे हर लेवल के चैलेंजेस हो, इनको फेस करने के लिए आपके अंदर दम होना चाहिए, आपका ऑरा स्ट्रॉन्ग होना चाहिए, आपका विल पावर स्ट्रॉन्ग होना चाहिए। चाहे रिलेशनशिप में चैलेंजेस हो, चाहे आपके वर्क प्लेस पे चैलेंजेस हो, फैमिली लाइफ में चैलेंजेस हो, कोई भी चैलेंजेस हो, जब आपका ऑरा स्ट्रॉन्ग होता है, आपका विल पावर स्ट्रॉन्ग होता है, आपके अंदर स्ट्रेंथ होती है, आपके अंदर पॉजिटिव माइंडसेट होता है, तो आप बड़े से बड़े चैलेंजेस से भिड़ते हो और उसको चकनाचूर कर देते हो, क्योंकि आपके अंदर वो गट्स है। तो अपने अंदर इतनी पावर जनरेट करो कि आपकी लाइफ में कोई भी मुश्किल आए आप पैनिक ना हो, आप उसको हैंडल कर सको। सो ये थी गाइज इस वक्त की एनर्जी रीडिंग। मिलते हैं नेक्स्ट रीडिंग में। टिल देन टेक केयर, बाय बाय।